नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 इसके अंतर्गत बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यहाँ हम देखेंगे जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। इस संसाधन और प्रतिष्ठा हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। हमारे देश में, हमारे इस क्षेत्र में, इस भूखंड पर दास, भूमिहीन मजदूर, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी को कहीं ना कहीं आधिपत्य मिला है। किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं इन लोगों को स्वामित्व दिया गया है, इनका उद्भव हुआ है और एक अभिनायक के रूप में ये उदय हुए हैं। इनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। ये जाति के किसी के हो, इनका कर्म कुछ भी हो, यदि इनका आर्थिक नियंत्रण ज़्यादा है, यानी इनके अधीन ज़्यादा अर्थ है, अर्थ का मतलब धन से होता है, फिर इन लोगों को अधिनायक मान लिया जाता था या उसका स्वामी मान लिया जाता था या इनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। आज हम देखेंगे 4.1 है संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। संपत्ति पर यानी 4.1 संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। यहाँ स्त्री और पुरुष के संपत्ति पर भिन्न अधिकार। स्त्रियों को आदिकाल से एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। इस बात को समझने के लिए हम महाभारत काल का एक प्रसंग लेंगे। उस प्रसंग के माध्यम से यानी इस प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम। और ये प्रसंग क्या होगा? महाभारत काल में कौरव और पांडवों अर्थात दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच एक द्यूत क्रीड़ा हुई थी, जिसमें अहम भूमिका दुर्योधन के मामा शकुनी ने निभाई थी। और उस भूमिका का परिणाम यह हुआ था कि पूरा का पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया था। पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया था। यहाँ हम देखेंगे पुरुष और स्त्री की बात हम करते हैं। कुछ अभी द्रौपदी भी हमसे प्रश्न पूछेंगी, आप सबसे पूछे जाएंगे प्रश्न। द्रौपदी ने क्या क्या प्रश्न पूछे? द्रौपदी का प्रश्न का मतलब है एक स्त्री का पुरुष प्रश्न। वो स्त्री समाज से क्या पूछती है? जब द्रौपदी का भरी सभा में उनको निर्वस्त्र कर दिया गया, उनका चीरहरण हो गया, उनको जुए में दांव पर लगा दिया गया और दुर्योधन कहता है कि इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। इस प्रकार के जब बातें भरी सभा में की गईं, जिस सभा में बड़े बड़े महारथी बैठे थे, गुरु द्रोण बैठे हुए थे, ज्येष्ठ पिता उनके जो कि उस समय वहाँ के राजा थे धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे थे और सबसे महान और बड़ी हस्ती भीष्म पितामह भी बैठे हुए थे। इन सबके समक्ष एक स्त्री को, और वो भी कुल की कुल वधू को, किसी पड़ोसी राज्य की होती तो मान लेते कि राज्य के नियम है, उसको निर्वस्त्र किया गया। और निर्वस्त्र करने के बाद केस पकड़ के उसको घसीट के लाए, निर्वस्त्र किया और कहा कि इसको जंघा पर बिठा लो दुर्योधन की। तब जाकर के ऐसे प्रसंग को सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद द्रौपदी ने कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न केवल द्रौपदी के प्रश्न नहीं थे, वो एक स्त्री के प्रश्न थे, वो स्त्री जाति के प्रश्न थे। अब होता क्या है, यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं पहले तो कि
संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। द्रौपदी 5 पत्नियों की पत्नी थी, 5 पतियों की पत्नी थी, 5 उनके पति थे और सारे के सारे धुरंधर थे, अपने आप में बड़े बड़े योद्धा थे, हर प्रकार से शक्तिशाली सक्षम थे, यहां तक कि तीनों लोकों में उनके बराबर शक्तिशाली नहीं थे। ऐसे में द्रौपदी को जब द्यूत क्रीड़ा होती है, द्यूत क्रीड़ा में धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज हार जाते, उनको राज दे दिया गया था इंद्रप्रस्थ का, और वो इंद्रप्रस्थ का राज, अपना स्वर्ण भंडार, अपने घोड़े, हाथी, सेना, सब कुछ हार जाते हैं, अपना रथ, सब कुछ हार जाते हैं। हारने के पश्चात फिर वो जब कुछ नहीं बचता उन पर, अपने भाइयों को भी हार जाते हैं। तत्पश्चात वो अपनी पत्नी को दांव पर लगाते हैं। जब पत्नी को जुए में दांव पर लगाया गया तो यहाँ ये बात सिद्ध नहीं होती कि पत्नी एक स्त्री की, एक वस्तु की तरह उपयोग किया जा रहा है उसका, क्योंकि दांव पर तो हम कोई वस्तु लगा सकते हैं, किसी प्राणी को नहीं। हमारी पत्नी हमसे भावनाओं से जुड़ी होती है, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि जो बहुत दिखाई देता हो, लेकिन इस हृदय का बंधन होता है, भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, और उन भावनाओं की कद्र करना हमारा काम है। और अगर हम उन भावनाओं की कद्र ना करें और उसको वस्तु समझ करके इस्तेमाल करें, वो पुरानी बातें जो थी, दासी, सेविका, स्वामी, ऐसे शब्दों का प्रयोग, शब्द कह करके स्त्री को हमेशा उसका शोषण किया गया, इन्हीं शब्दों के द्वारा उसका शोषण किया गया। उसको पहले से ही उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती थी कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, पिता के घर पर आप पिता या भाई के अधीन रहोगी, पति के घर पर आप पति के अधीन रहोगी, पति के पश्चात अपने बेटे के अधीन रहोगी, पति की मृत्यु के पश्चात अपने बेटे के अधीन हो जाओगी। तो आपको हमेशा किसी न किसी पुरुष की अधीनता स्वीकार करना है, ऐसा बेटियों को पहले से ही समझा दिया जाता था। हमारे समाज में जो भी बेटियां रही हैं, इनके साथ हमेशा शोषण होता आया है, और वो अपनी नियति समझकर इसको स्वीकार कर लेती हैं। क्या समझ लेती हैं वो? कि यही नियति है, यही नियम है, यही परंपरा है, ये तो हमें करना ही करना। ऐसा वो पहले से स्वीकार, पूर्व में उनकी माता ने किया, माता से पहले उनकी नानी ने किया, और इसके बाद आगे के लिए भी वो सोचती है कि जब सब लोगों ने किया तो हम क्यों ना करें। लेकिन इस परिपाटी को बदलने वाला कोई है नहीं, बदलने के लिए कोई बेटी आगे आ नहीं पाती है, क्योंकि उसको उस एक माँ के द्वारा, यानी एक स्त्री को एक स्त्री के द्वारा ही इस प्रकार से समझाया जाता है कि वो आगे कुछ प्रश्न उठा ही ना पाए। तो यहाँ द्रौपदी की बात करते, द्रौपदी को जब युधिष्ठिर ने जुए में दांव पर लगा दिया, तो यहाँ एक तो स्त्री का संपत्ति से अधिकार कम दिखता है कि स्त्री का अधिकार नहीं है, और स्त्री को वस्तु की तरह उपयोग किया गया। यहाँ हम देखते हैं, अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी, सहपत्नी का मतलब सभी पांडवों की पत्नी थी, अकेले युधिष्ठिर का ही अधिकार नहीं था, सभी पांडवों का अधिकार था उन पर। सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे को जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृतियों के अनुसार पैतृक जायदाद क्या होती है? अपने पूर्वजों की जो जायदाद होती है उसको पैतृक जायदाद कहा जाता है, का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, देखिए मनुस्मृति के अनुसार हम विवाह करते हैं, मनुस्मृति के अनुसार हम परिवार निश्चित करते हैं, मनुस्मृति के
आधार पर ही हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाते हैं, तो मनुस्मृति के अनुसार संपत्ति का बंटवारा भी होना है। वो क्या कहते हैं, जो पैतृक जायदाद होती है उस पैतृक जायदाद पर संतान का अधिकार होता है, चाहे वो बेटे हों या बेटियां। सभी पुत्रों के समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। इनने कहा मनुस्मृति में कि सभी पुत्रों को समान मिलना चाहिए, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र है वो अधिक भाग का अधिकारी है, नहीं उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। स्त्रियां जो हैं वो पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं कर सकती, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है। स्त्रियों को विवाह के समय जो धन, आभूषण, उपहार जो मिलते हैं उन पर स्त्री का ही स्वामित्व होता है। किसी स्त्री का जब विवाह होता है, विवाह के समय उसको जो स्पेशली उपहार, गिफ्ट या फिर उसको धन, पैसे जो भी मिलता है, आभूषण, उस पर उसी का अधिकार होता है, वो किसी को नहीं बांटेगी। और इसे स्त्री धन, उसी को क्या कहा जाता है, विवाह के समय जो स्त्री को धन प्राप्त होता है उपहार के रूप में, आज इसको स्त्री धन कहा जाता है। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती। हाँ, जो स्त्री धन होता है, स्त्री धन पर किसका स्वामित्व होता है, स्त्री का, लेकिन इस संपत्ति को उस स्त्री की मृत्यु के बाद उनकी संतान विरासत के रूप में ले सकती है, अपनी पूर्वजों की संपत्ति के रूप में उसको ले सकती है। और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। जो स्त्री को विवाह के समय धन मिलता था उस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देता है। मनुस्मृति ये भी कहती है भाई उस पर पति का तो अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि जो उसको विवाह के समय स्त्री धन प्राप्त हुआ है उस पर पूरा अधिकार किसका है, स्त्री का। लेकिन मनुस्मृति ये भी चेतावनी देता है कि कोई भी स्त्री गुप्त धन इकट्ठा नहीं करेगी, गुप्त धन का संचय नहीं करेगी, पति की आज्ञा के बगैर या पति से छुप करके वो ऐसा धन इकट्ठा नहीं करेगी, ऐसा मनुस्मृति में चेतावनी दी गई। यानी पति की आज्ञा के विरुद्ध, पति की आज्ञा है तब तो वो कर ले चुपचाप, लेकिन अगर आज्ञा नहीं है तो नहीं करेगी। आपने एक धनाढ्य वाकाट महिषी प्रभावती गुप्त, आपने सुना हो, धनाढ्य वाकाट महिषी एक रानी थी, प्रभावती गुप्त, अध्याय 2 में इनका वर्णन है के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य, अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी। हमने प्रभावती गुप्त के बारे में, बाकाट एक महिषी थी, एक रानी थी वहाँ की प्रभावती गुप्त, उसके बारे में पढ़ा है अध्याय 2 में कि ये धन पर नियंत्रण रखती थी, संपत्ति का अधिकार रखती थी। लेकिन हमने बहुत से अभिलेख देखे, इन अभिलेखों से एक बात सिद्ध हो जाती है कि धनी वर्ग की या उच्च वर्ग की स्त्रियां जो होती थी, राजसी परिवार की जो स्त्रियां होती थी, ये धन पर अपना नियंत्रण रखती थीं। सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में यानी धन, भूमि, पशु या धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे। स्रोत 12, इससे पहले स्रोत है 11, द्रौपदी के प्रश्न। तो सबसे पहले हम द्रौपदी के प्रश्न पर चलें, इसके बाद हम इस पर आते हैं। स्रोत 11, द्रौपदी के प्रश्न। द्रौपदी क्या प्रश्न करती है? द्रौपदी के प्रश्न का मतलब है एक स्त्री समाज से क्या अपेक्षा रखती है, क्या प्रश्न करती है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे। दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे। पहले आप खुद हार गए, हारने के बाद आपका स्वामी कौन हो गया? दुर्योधन। अब आपका किसी चीज पर अधिकार नहीं रहा, क्योंकि आप स्वयं हार गए, आप स्वयं दास बन गए। अब आप राजा नहीं हो, ना अब आप पति हो। आप बगैर दुर्योधन के
अनुमति के बगैर कुछ नहीं कर सकते यदि आप हार गए। तो पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। यानी सबसे पहले द्रौपदी ने आकर यही पूछा, क्या आप पहले युद्ध में उसमें जुए में या द्यूत की क्रीड़ा में पहले हार गए थे या नहीं, ये पूछा उसने। तो यहाँ दो मत प्रस्तुत किए गए। प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। पहला मत तो यह है कि यदि युधिष्ठिर अपने आप को दांव पर लगा चुके थे और हार चुके थे तो भी वो पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव होता है। चाहे वो दास हो या कुछ भी हो या जेल में हो, उसका हमेशा पत्नी पर नियंत्रण होता है, इसलिए वो दांव पर लगा सकता है। एक मत वाले तो ये कहते हैं। दूसरे मत वाले क्या कहते हैं? दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जो अपने आप को हार चुका है, दूसरे का दास बन चुका है, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। दूसरा मत ये था। दूसरे मत वाले कहते थे कि वो दास बन चुके थे, वो किसी को नहीं लगा सकते। पहले मत वाले कहते हैं कि वो लगा सकते हैं, क्योंकि पति का पत्नी पर सदैव नियंत्रण रहता है। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। जब द्रौपदी ने ये प्रश्न पूछे तो इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन धृतराष्ट्र ने जो भी वो जुए में हारे थे वो सब कुछ लौटा दिया, सिवाय द्रौपदी के अपमान के। सब वापस किया जा सकता था, लेकिन वो अपमान वापस नहीं हो सकता था। एक और स्रोत है, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने से के 7 तरीके हैं। धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा, निवेश या कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करना। यानी कितने तरीके बताए? 7। पहला विरासत, अपने पूर्वजों से प्राप्त करना। जो हमें अपने पूर्वजों से संपत्ति मिलती है वो विरासत है। पिता की संपत्ति किसको? बेटे को मिलती है, वो क्या है? विरासत। तो एक तरीका हो गया धन अर्जित करने का। दूसरा है खोज, धन को ढूंढा जाए, खोजा जाए और इस प्रकार उसको प्राप्त करें, दूसरा तरीका। तीसरा है खरीद, हम खरीद करके धन को और अर्जित कर सकते हैं। चौथा है विजित करके, किसी राजा को, किसी को जीत करके हम धन इकट्ठा कर सकते हैं। पांचवा है निवेश। निवेश का मतलब है धन को उत्पादन कार्यों में लगा करके और अधिक धन कमा सकते हैं, ये 5वां तरीका है। छठा है कार्य द्वारा, हम कार्य करके धन अर्जित कर सकते हैं। और 7वां है सज्जनों द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार करके। ये 7 तरीके बताए हैं धन को इकट्ठा करने के मनुस्मृति में। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके हैं। एक तरीका कम है स्त्री को। 6 कौन से हैं? वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट। जब वो अग्नि के समक्ष, विवाह के समय परिक्रमा देती है अग्नि के समक्ष, उस समय उसको जो भी धन प्राप्त होता है, जो भी पैसा, धन, संपत्ति, आभूषण, उपहार मिलते हैं, उस पर उसी का अधिकार होता है। और वधु आगमन, वो जब ससुराल पहुंचती है तो वहाँ ससुराल में वधु का आगमन होता है, तो वहाँ पर भी उसको जो उपहार और धन संपत्ति मिलती है वो सब उसी की संपत्ति मानी जाती है। स्नेह के प्रतीक के रूप में भ्राता, प्रेम के रूप में भाई यदि भेंट देता है उसको तो वो उसकी संपत्ति है। माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, माता और पिता भी उसको उपहार देते हैं तो स्त्री की संपत्ति है। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट, अर्थात विवाह से पहले जो उसको भेंट मिली थी वो भी उसकी संपत्ति है। तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति उसे प्राप्त हो, अर्थात अनुरागी का मतलब जानते, प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला पति यदि उसको देता है तो भी उसकी वो संपत्ति है। यानी पति अपने हाथ से अपनी पत्नी से प्रेम करता हो और वो उसको धन देता है तो भी वो उसका धन माना जाता है। ये मनुस्मृति में। तो इसके 6 तरीके हैं स्त्री को और पुरुष के 7। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। यहाँ हम वर्ण और संपत्ति के अधिकारों पर चर्चा करेंगे। वर्ण और संपत्ति के अधिकार 4.2 वर्ण और संपत्ति के अधिकार।
अभी हम पढ़ रहे थे संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। इसमें द्रौपदी के प्रश्न हो गए, स्त्री और पुरुष संपत्ति किस प्रकार अर्जित करते हैं मनुस्मृति के अनुसार, हमने देखा। अब हमारा अगला शीर्षक है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण और संपत्ति के अधिकार में देखेंगे हमारी ब्राह्मणीय परंपरा या ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त, ये तो अभी हमने लैंगिक आधार देखा, स्त्री और पुरुष को संपत्ति पर अधिकार, ये तो लैंगिक आधार हुआ, लेकिन इसके अतिरिक्त वर्ण था। संपत्ति पर अधिकार का आधार वर्ण था। हमने देखा है, पहले भी पढ़ा है, जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। शूद्र जो धन इकट्ठा करते थे या सेवा करते थे, वो ऐसी सेवा थी जिसमें उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। उनकी इच्छा नहीं होती थी कि हम दूसरों की सेवा करें या ये गंदे कार्यों को करें, उसमें इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। 3 उच्च वर्ण के जो पुरुष थे इनके लिए जीविकाओं की संभावना रहती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन लोगों के लिए तो जीविकाओं की बहुत से विकल्प थे, लेकिन शूद्रों के सामने कोई विकल्प नहीं था। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यदि इन बातों को देखते तो सबसे ज़्यादा धनी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होते, क्योंकि इन लोगों को धन का अधिकार था सबसे ज़्यादा। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। ये समाज की वास्तविकता से भी मेल खाता है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ज़्यादा धनी होते थे। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है। साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है कि यही ज़्यादा धनवान हुआ करते थे, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते थे। राजा ज़्यादा धनी होता था, पुरोहित कम। पुरोहित उसके से भिक्षा मांग लेता था, लेकिन राजा दानी होते थे। पुरोहित की सामान्यता धनी दर्शाया पुरोहितों को भी सामान्यता धनी दर्शाया जाता है। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। हमें कभी कभी निर्धन ब्राह्मणों का भी चित्रण मिल जाता है। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा है, यानी समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के द्वारा संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। अन्य परंपराओं ने, यानी ब्राह्मणीय परंपरा को छोड़ दिया जाए तो अन्य परंपराओं ने इस ब्राह्मणीय परंपरा की आलोचना की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में, सर्वविदित जो आलोचना है वो प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी। जो बौद्ध परंपरा थी, इसने ये निश्चित किया है, इसने बताया कि समाज में विषमता थी। विषमता का मतलब समाज में कुछ लोग ज़्यादा ऊंचे थे, कुछ लोग नीचे थे, अंतर था समाज में। किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। नैसर्गिक का मतलब जानते हो? प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब है प्राकृतिक। ये जो भेद थे ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया था। इन्होंने जन्म के आधार पर क्या स्वीकार किया था? सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया था। एक धनाढ्य शूद्र, हम यहाँ देखेंगे, एक शूद्र था जो धनाढ्य था। इससे पहले हम कुछ और आपको अतिरिक्त जानकारी देंगे। अवंती पुत्र के पहले वक्तव्य को दोबारा पढ़िए। इसमें कौन से विचार ऐसे हैं जो ब्राह्मणीय ग्रंथों परंपराओं के लिए कहे गए हैं? क्या आप इनमें से किसी विचार के स्रोत की पहचान कर सकते हैं? इस ग्रंथ के अनुसार सामाजिक असमानता के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है? अवंती पुत्र यही बात कर रहे हैं हम। एक धनाढ्य शूद्र था। इसमें हमको एक बार और पढ़कर समझ लें कि ये क्या कह रहे हैं धन के बारे में। यह कहानी पाली भाषा के, ये स्रोत 13 है, यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्झिमा निकाय से है। मज्झिमा निकाय से ली गई है। ये बौद्ध ग्रंथ था जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यानी अवंती पुत्र एक राजा थे और बौद्ध के अनुयायी, बौद्ध महात्मा बुद्ध के अनुयायी कच्चन थे। इनके बीच एक संवाद होता है, उसको यहाँ दिखाया गया। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, ये जो कहानी हमें दिखाई जा रही है ये अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के
वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। बौद्धों का जो वर्ण संबंधी रवैया था इसको दर्शाती है। अवंती ने कच्चन से पूछा, राजा अवंती जो थे उन्होंने कच्चन से पूछा। कच्चन कौन थे? महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। इनसे पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है? ब्राह्मणों का जो विचार है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं? यानी ब्राह्मण कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? ये पूछ रहा है कौन? अवंती पूछते हैं बौद्ध के अनुयायी कच्चन से कि ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठता संबंधी रवैये के बारे में आपकी क्या राय है? और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं, और अन्य जातियां निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है। ब्राह्मण का रंग कैसा है? शुभ्र। शुभ्र का मतलब श्वेत वर्ण। और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं। ब्राह्मण किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं। उनसे ही रचित हैं तथा ब्रह्मा के वंशज भी हैं, ऐसा कहा जाता है। कच्चन ने उत्तर दिया। ये तो अवंती पुत्र पूछ रहे थे राजा। अब कच्चन ने क्या जवाब दिया, जो कि बौद्ध के अनुयायी थे? क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? कच्चन ने कहा कि शूद्र व्यक्ति यदि धनी होता तो धनी होने के बाद फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य या क्षत्रिय उससे विनीत स्वर में बात करता? क्षत्रिय के पास यदि धन होता तो नहीं, शूद्र के पास यदि धन होता, वो धनी होता, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्या उससे विनीत स्वर में बात करता, विनम्र स्वर में बात करता? शूद्र धनी भी होता तो भी नहीं करता, ऐसा कच्चन ने कहा। अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, रजत चांदी को बोलते हैं, तो वह दूसरे शूद्रों को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। यदि उसके पास ये सब होता, धन होता शूद्र के पास, तो वो और शूद्रों को क्या करता? अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर लेता, यानी और शूद्रों पर वो राज करता। जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करें, ऐसे लोगों से वो अपना सेवक बनाता जो उसके पहले उठे और उसके बाद विश्राम करें, जो उसकी आज्ञा का पालन करे। एक दास का, एक सेवक का कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी के पहले जागे और स्वामी के सोने के बाद सोए। जो गुरु के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। यदि शूद्र के पास धन होता तो वो क्षत्रिय को, ब्राह्मण को या वैश्य को भी अपना सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर चारों वर्ण समान है। अगर ब्राह्मण कहते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय कहते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो शूद्र भी श्रेष्ठ है। केवल शूद्र के पास धन नहीं है। अगर धन होता तो सब और लोग भी उसके सेवक होते, तो फिर वो भी श्रेष्ठ हो जाता। अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है, ऐसा अवंती पुत्र ने स्वीकार किया। आज के लिए हमारे इस वीडियो में हमने दोनों शीर्षकों को पूरा किया। इन वीडियो को बार बार देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।